वेलकम टू माय चैनल इंद्रजीत क्लासेस। तो इंद्रजीत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 का स्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग सीखे थे क्या, जिसमें हम लोग क्या सीखे थे कि मीन निकालने के लिए कौन सा मेथड से, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का, है ना। जिसमें फार्मूला था मीन इक्वल टू क्या था, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। उसका यूज़ करके हम लोग मीन निकालने सीखे थे। एक क्वेश्चन हम लोग देखे थे उसके द्वारा, ठीक है। तो उसी मेथड से आज हम सीखेंगे क्या कि अगर क्वेश्चन में मीन दिया हुआ है, ठीक है, मीन दिया हुआ है और उसमें क्या है, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, मतलब एक फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ। फ्रीक्वेंसी की जगह में क्या लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है, कहीं पर हो सकता है एक्स लिखा हो, कहीं पर हो सकता है ए लिखा हो, माने कुछ भी दिया रह सकता है ना। मतलब यहाँ पर वेरिएबल रहेगा, सारा फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और एक फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, मिसिंग रहेगा क्वेश्चन में। और क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में मीन दिया रहेगा। तो हम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड कैसे करेंगे, ये है अलग टाइप का क्वेश्चन। मतलब बनेगा वही फार्मूला का यूज़ करके, है ना। उसमें क्या था, हम लोग जो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे, लेक्चर नंबर 2 में, उसमें क्या था कि क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया हुआ था और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था। हमको क्या करना था, मीन फाइंड करना था। तो हम लोग मीन निकाले थे डायरेक्ट मेथड से, मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में मेरा मीन दे दिया है, मतलब आंसर दे दिया है, और फ्रीक्वेंसी में क्या है, एक जगह मिसिंग है, मतलब कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का वैल्यू नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पी लिखा हुआ है। तो इसका वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड करना है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस से बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उतारेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मेरा क्या उतारेंगे, पहले क्लास इंटरवल है ना। उसके बाद दूसरा घर क्या था हम लोग का, फ्रीक्वेंसी, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर मेरी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, पी का वैल्यू निकालना है, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो क्लास इंटरवल मेरा कितना है, 0 से 10 पहला घर है, दूसरा क्या है 10 से 20, तीसरा क्या है 20 से 30, चौथा क्या है 30 से 40, और पांचवा क्या है 40 से 50। ये मेरा 5 वो क्लास इंटरवल दिया 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ। पहला का फ्रीक्वेंसी कितना है 5, दूसरा का फ्रीक्वेंसी कितना है 18, तीसरा का फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा 15, चौथा का फ्रीक्वेंसी मेरा कितना है P, और लास्ट का फ्रीक्वेंसी मेरा कितना है 6। तो इसमें सारा में वैल्यू दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है ना, 15 दिया हुआ, 6 दिया हुआ, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। यहाँ पर क्या है P, मतलब इसी P को हमको फाइंड करना है क्वेश्चन में कि यहाँ पर क्या होगा, P का आंसर क्या होगा, मतलब P का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या सीखे थे कि 2 घर दिया रहा है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। तो तीसरा हम क्या निकालते थे, मिड पॉइंट, जिसको एक्स से डिनोट किया जाता है ना। तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट किससे डिनोट किया जाता है, एक्स से। मिड पॉइंट को डिनोट किया जाता है एक्स से, है ना। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है एफ से। फ्रीक्वेंसी को डिनोट किया जाता है एफ से, मिड पॉइंट को एक्स से, और लास्ट में लिखते हैं यहाँ पर एफ इंटू एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर सबसे पहले हम मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट मतलब बीच वाला पॉइंट। तो कैसे निकालेंगे बताए थे लास्ट लेक्चर में भी। मिड पॉइंट निकालने के लिए इस, है ना, ये और ये दोनों 0 से लेकर कहाँ तक दिया हुआ 10 तक, तो इसको ऐड करना है और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो मेरा मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो 0 और 10 को ऐड करेंगे तो 0 + 10 कितना हो जाएगा 10, और डिवाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, मतलब इसको ऐड कर देना है दोनों को, और उसको डिवाइड कर देना है 2 से। तो 0 और 10 जोड़े तो कितना हो गया 10, और डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया 5। वही तरह 10 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 20, 10 + 20 कितना हो जाएगा 10 + 20 30 हो जाएगा, 30, उसको डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया 15, है ना। मतलब इस दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाई 2 करना है, इससे मेरा मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए ही तरीका है ना। और एक तरीका ये बताए थे, है ना, कि एक निकाल लेंगे, उसके बाद गैपिंग देखेंगे कितना करके बढ़ रहा है, 10-10 करके सब बढ़ रहा है। तो इसको भी 10-10 करके बढ़ाते जाएंगे। 5 हुआ, 5 के बाद कितना 15, 15 के बाद 10 जोड़ेंगे तो 25, फिर 35, 45, इस तरह करके वैसे ही बना सकते हैं, है ना। तो 20 और 30 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50, फिर उसको डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया 25, 30 और 40 कितना हो गया 70, उसको डिवाइड बाई 2 तो कितना हो गया 35, 40 और 50 इसको भी ऐड करेंगे तो कितना हो गया 90,
और डिवाइड बाई 2 तो क्या हो गया 45। तो ये मेरा निकल गया क्या, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब हो गया बीच वाला पॉइंट। जैसे 0 और 10 के बीच में क्या होता है, 5 होता है, मिड पॉइंट निकल गया। 10 और 20 के बीच में क्या आएगा, 15, तो यहाँ 15 हो गया मिड पॉइंट। 20 और 30 के बीच में क्या आया होगा, 25, तो 25 मिड पॉइंट निकला। 30 और 40 के बीच में क्या आता है, 35, तो ये है ना। तो मिड पॉइंट यही होता है, मतलब दो जो दिया हुआ उसके बीच वाला को पॉइंट को मिड पॉइंट बोलते हैं, है ना। तो निकालने के लिए तरीका तो समझ में आ गया। इसको ऐड करना है, डिवाइड बाई 2, फिर इसको ऐड करना है, डिवाइड बाई 2, सब में वही करना है। क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 निकाल लेंगे। दूसरा तरीका भी बताए थे क्या, एक निकाल लिए पहला, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2। अब देखेंगे गैपिंग कितना करके दिया हुआ है, कितना कर गैपिंग दिया हुआ है, सब में 10 10 करके बढ़ रहा है। तो एक निकाल लिया, सब 10 10 बढ़ाते जाएंगे। 5 में 10 जोड़ेंगे 15, 15 में 10 जोड़ेंगे 25, फिर उसमें 10 जोड़ेंगे 35, फिर उसमें 10 जोड़ेंगे 45। वैसे भी निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि सब जगह गैपिंग सेम है, बस 10 10 करके बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ, f इंटू एक्स, मतलब फ्रीक्वेंसी है f और ये मिड पॉइंट क्या है x, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है ना। तो 5 5 जा 25, f इंटू एक्स, ये f है और ये क्या है x है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 25। 15 इंटू 18, अब 15 को 18 से मल्टीप्लाई करना है, 15 इंटू 18, 5 1 270, 15 इंटू 80 कितना हो गया 270, है ना। उसके बाद 270 हो गया। अब यहाँ पर 25 इंटू 15, 25 को 15 से, 25 इंटू 15, 375, 375, है ना। इसको मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ 35 को p से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35p हो जाएगा, है ना। 35 को p से इंटू करेंगे ऐसे, 35 इंटू p तो क्या होगा 35p इंटू करेंगे। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 45 को 6 से, 6 5 जा 30, कैरी ऑन 3, 6 4 जा 24 और 3 27। ये मेरा हो गया f इंटू एक्स, है ना। अब क्या किए थे, मीन का फार्मूला क्या था, डायरेक्ट मेथड से मीन का फार्मूला था मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, है ना। तो पहले क्या करेंगे, हम पूरा एफ वाला को ऐड करेंगे। सिग्मा का मतलब बता दिए थे पिछला क्लास लास्ट लेक्चर में, सिग्मा का मतलब होता है टोटल सम, सिग्मा एफ मतलब एफ वाला को सारा कुछ ऐड कर लेना है। सिग्मा का मतलब सम और एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में जितना है सारा को सम कर देना है। तो जोड़ते कितना, 18 और 5 23, 18 और 5 कितना हो गया 23, 23 और 15, 23 15 और कितना है 23 और 15 और उसके बाद 6 44, है ना। 18 और 5 हो गया 23, 18 और 5 23 और 15 उसके बाद है 6, 44 आया, है ना। 44 अब प्लस, क्योंकि p तो नंबर में जुटेगा नहीं, क्योंकि ये सब नंबर है, ये क्या है वेरिएबल है, तो इसको अलग से लिखेंगे। 44 प्लस क्या लिखेंगे p, है ना। यहाँ पर सिग्मा f इक्वल टू क्या लिखेंगे, सबको ऐड करके 44 प्लस p। इसको अच्छा कर समझना है। यहाँ पर किसको किसको ऐड की, ये, क्योंकि ये सब एक जैसा नंबर था, नंबर को नंबर में ऐड हो गया, और ये वेरिएबल है तो इसको अलग करके लिखाएगा। 44 हो गया, अब प्लस p, ये सिग्मा f निकल गया। अब लास्ट में यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा का मतलब सम और एफ एक्स का मतलब जो ए वाला है एफ इंटू एक्स, इसका सम, इसको टोटल जोड़े कितना आएगा। तो ऐड करते कितना हो गया 25, 270, 217, 217, 217 दो जगह है, उसके बाद 375 तीन जगह हो गया, उसके बाद 25 4 1 2 3 4 ऐड कर लेते हैं, 940 कितना आया, इसमें मेरा आया क्या 940 और प्लस, क्योंकि ये तो अलग है, ये क्या है, ये वेरिएबल दिया हुआ है ना 35p, तो इसको इसमें ऐड नहीं करना है। 270 270 375 उसके बाद 25 सबको ऐड कर लिए, 940 आया, ठीक है। अब प्लस इसको 35p, इसको अलग से लिखेंगे, ठीक है, बॉक्स छोटा हो गया थोड़ा, 35p,
है ना। जैसे यहाँ भी इससे लिखे थे पी था तो पी लिखें, यहाँ 35p है तो 35p, है ना। जो ये रहेगा जिसमें जैसे कि यहाँ p की जगह कुछ भी हो सकता है, a भी दिया रहता था क्वेश्चन में, कहीं पर x भी दिया रह सकता है, कहीं y भी दिया रह सकता है, बस बनेगा वही तरीका से। p है तो p लिखेंगे, x दिया रहेगा तो x लिखेंगे, y दिया रहेगा तो y लिखेंगे, जो दिया रहेगा वेरिएबल वही लिखेंगे। और इसको ऐड करने के बाद फिर ये जो नंबर है ये 35p, इसको अलग से लिखेंगे। अब मीन इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, मीन इक्वल टू होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। ये फार्मूला था मीन का, पिछला क्लास में लास्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे, है ना। ये डायरेक्ट मेथड से क्या था मीन का फार्मूला, मीन इक्वल टू सिग्मा fx बाई सिग्मा f, है ना। इसको इधर सॉल्व करते हैं, है ना। तो सिग्मा fx का वैल्यू कितना है मेरा, इसको आगे यहाँ सॉल्व करते हैं इस जगह पर ना। मीन का फार्मूला लिखते मीन इक्वल टू सिग्मा fx बाई सिग्मा f, नीचे स्पेस कम है, आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, है ना। मीन इक्वल टू क्या फार्मूला हो गया, मीन इक्वल टू सिग्मा fx बाई सिग्मा f। अब देखेंगे क्या मीन का, यहाँ पर मीन का वैल्यू कितना दिया हुआ, मीन का वैल्यू मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ, मीन का वैल्यू कितना है मेरा 25, तो 25 लिख देंगे। सिग्मा fx भी दिया हुआ वहाँ पर 940 प्लस कितना है 35p। उसके बाद सिग्मा f नीचे है तो सिग्मा f का भी वैल्यू दिया हुआ 44 प्लस p। अब यहाँ पर क्या है, नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर से मल्टीप्लाई करना है, इसको इधर से मल्टीप्लाई करना है। 1 जाके इधर से मल्टीप्लाई होगा, ये जाके इधर से तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 940 प्लस ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, क्या होगा, ये तो हो गया 940, 1 से मल्टीप्लाई करें इसको भी, 1 से इसको भी, अब प्लस 35p, ठीक है। उसके बाद इधर अब 25 को 44 से मल्टीप्लाई करना है, 25 को 44 से, फिर 25 को p से भी, दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। जैसे यहाँ 1 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ 1 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, लिखें। अब यहाँ 25 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 25 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, कितना आया 1100 प्लस 25 को p से करेंगे तो कितना हो गया 25p। अब क्या करेंगे, जिसमें एक तरफ वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट, मतलब कि p को एक तरफ कर देंगे और नंबर को एक तरफ। तो यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन बन गया, है ना, कि वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। तो यहाँ पर क्या करेंगे 35p, ये प्लस 25p है, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या होगा इक्वेशन में माइनस। कोई भी चीज़ इक्वेशन में अगर इधर में प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अगर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो 25 प्लस में है, इक्वल टू के इधर में प्लस में, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 25p। उधर क्या बचा 1100, ये प्लस में है 940, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 940 इक्वेशन के, है ना। ये नंबर था प्लस में, इक्वल टू के इस साइड में था लेफ्ट साइड में, इसको लेके चल गया राइट साइड में, प्लस में था तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। ये भी प्लस में था, इधर आया तो क्या हुआ माइनस। 35p में से 25p घट गया तो कितना बचा मेरा 10p, 35 में से 25 घट गया तो 10p। यहाँ 1100 में से 914, 1100 में से 940 माइनस करेंगे, कितना बच्चा मेरा 0 में 0 गया, 10 में 4 गया 6, 60, 0 में 0, 10 में 4 गया 6, 10 में 9 गया तो 160, कितना बचा 160, है ना। 10p इक्वल टू 160, तो p इक्वल टू क्या हो गया 160 डिवाइड बाई 10, यहाँ से 0 क्या हो गया कैंसिल, 0 कैंसिल। तो मेरा आंसर क्या हो गया यहाँ से p इक्वल टू क्या आंसर आ गया, p इक्वल टू मेरा आंसर हो गया 16, है ना। तो क्वेश्चन में हमको यही निकालना था p का वैल्यू, है ना। तो इसमें हम लोग क्या देखें, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर क्वेश्चन में मेरा मीन दिया रहेगा, है ना, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा मीन दिया रहेगा, और फ्रीक्वेंसी में क्या दिया रहेगा, एक जगह मिसिंग रहेगा, कहीं पर वहाँ पर छोड़ा रहेगा। जैसे कहीं पर p दिया रहेगा, कहीं पर x दिया रहेगा, कहीं पर y दिया रहेगा, और वो हमको फाइंड करना रहेगा। तो प्रोसेस वही तरीका लगाएंगे, है ना। मीन का फार्मूला जैसे निकाले थे, सबसे पहले मिड पॉइंट निकालेंगे, है ना। मिड पॉइंट निकालने का तो तरीका तो क्लियर समझ में आ गया कि मिड पॉइंट कैसे निकालना है। मिड पॉइंट निकालने के बाद फिर क्या निकालेंगे f इंटू एक्स, मतलब f को x से इंटू करेंगे, इसको इंटू करके यहाँ लिख देंगे। अब मीन का फार्मूला क्या होता है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। तो सिग्मा f मतलब f वाला को सारा को ऐड करेंगे, फिर fx सिग्मा fx वाला को सारा को ऐड करेंगे,
एफ एक्स वाला को, तो सिग्मा एफ एक्स। मीन का फार्मूला पुट करेंगे, मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब मीन का वैल्यू मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ, कितना दिया हुआ 25, तो मीन का वैल्यू पुट कर दिए 25 और सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू यहाँ निकाले हैं और सिग्मा एफ, यहाँ से इक्वेशन बन गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लिए और लास्ट में पी का वैल्यू मेरा कितना हुआ 16। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, इसमें क्या मीन दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी मिसिंग दिया रहेगा, तो इसको इसी प्रोसेस से बनाना है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 14.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।